Welcome back to my channel. I am Bhavna. Today we are going to study about the grief and the bereavement. Before starting the video, if you had not subscribed my channel, please subscribe, like and share and also press the bell icon for more related updates. So here we start our video of grief and bereavement. Firstly, we will study about the grief. So, what is grief? It is the powerful emotional reaction to a separation or loss, declining health, impairing health, death of loved ones, or loss of valuable object. ग्रीफ है वो एक पावरफुल इमोशनल रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ के सेपरेशन या कोई चीज़ हमसे खो जाती है उसके द्वारा जो इमोशनल रिएक्शन निकलता है उसे हम ग्रीफ कहते हैं या तो हमारे कोई लव्ड वन की डेथ हो जाती है या फिर कोई वैल्यूएबल चीज़ है वो खो जाती है तो उसके वजह से जो इमोशनल रिएक्शन होता है हमारा उसे हम ग्रीफ कहते हैं इट मस्ट बी एक्सपीरियंस रेदर देन सप्रेस्ड सो दैट हीलिंग कैन अकर वो एक एक्सपीरियंस्ड होता है वो सप्रेस्ड होने के बजाय एक एक्सपीरियंस होता है जिसके द्वारा हीलिंग भी हो जाती है कुछ टाइम के बाद वो हील्ड भी हो सकता है वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता है उसे हम ग्रीफ कहते हैं bereavement the bereavement it is the period of sadness and loneliness that used to experience from a loss typically this loss is that of a loved one however the loss can be due to other factor कोई भी लव्ड वन होता है हमारा उसकी डेथ हो जाती है या हम कोई लोनलीनेस महसूस करते हैं किसी सैडनेस की वजह से किसी भी चीज़ को हमने खो दिया है तो बहुत हम अकेलापन महसूस करते हैं उसे हम bereavement कहते हैं Now we will see about the causes of the grief. ग्रीफ के क्या कॉजेज हो सकते हैं फर्स्टली रिलेशनशिप ब्रेकअप कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें ब्रेकअप हो जाता है उसके वजह से भी हमको ग्रीफ मतलब एक इमोशनल रिएक्शन सैडनेस का महसूस होता है सेकेंड वन इज़ लॉस ऑफ हेल्थ हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके वजह से भी हमको ग्रीफ का एक्सपीरियंस होता है लॉस ऑफ फ्रेंड कोई दोस्त को हमने खो दिया हो उस वजह से भी होता है इलनेस ऑफ लव्ड वन जिसे हम प्यार करते हैं उस वो अगर कुछ बीमार हो जाए या उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके वजह से भी होता है डेथ ऑफ द पेट कोई भी पेट एनिमल या कोई भी पेट हम रखते हो अगर उसकी डेथ हो जाए उसके वजह से भी हमको ग्रीफ का एक्सपीरियंस होता है सो नाउ वी विल सी अबाउट द स्टेजेस ऑफ द ग्रीफ ग्रीफ के जो स्टेजेस है 5 स्टेजेस होते हैं फर्स्ट वन इज़ द डेनियल डेनियल मीन्स द अगर किसी भी इंसान का हमारे लव्ड वन का डेथ हो जाता है तो हम उसको रिफ्यूज़ करते हैं रियलिटी मानते नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो नहीं मर सकता लाइक दैट उसको हम बोलते हैं डेनियल सेकेंड वन इज़ द एंगर गुस्सा करने लगते हैं हम बहुत अगर हम सैड हो किसी लव्ड वन की डेथ हो गई हो तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है बारगेनिंग करने लगते हैं हम मतलब रूडनेस आ जाता है बिहेवियर में बहुत ज़बान चलाते हैं किसी से भी रूडनेस से बात करते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं एंजाइटी फील करते हैं फिफ्थ वन इज़ द एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई कोई होते हैं वो मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लव्ड वन की डेथ हो गई है वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं सो दीज वर द स्टेजेस ऑफ द ग्रीफ we will see about the types of grief. The first one is anticipatory grief. Feeling of grief occurring before impending loss. Distress may a person feel in the days, month or even before the death of the loved one. जैसे कि हमको कुछ कुछ स्टेजेस में पता होता है जैसे कि कोई भी इंसान को कैंसर हो जाता है या कोई भी तरह का डिजीज़ हो जाता है तो जैसे अगर हमको पता हो कि डेथ होने वाली है तो उसके वजह से जो हम ग्रीफ महसूस करते हैं उसको हम एंटीसिपेटरी ग्रीफ बोलते हैं कि लॉस होने से पहले जो ग्रीफ का एक्सपीरियंस होता है दैट कम्स इन द एंटीसिपेटरी ग्रीफ Second comes the acute grief, occurs in early period after a loss and usually dominates the life of the bereaved person for some person. Strong feeling of yearning, longing and sorrow are common.
एक्यूट ग्रीफ में पहले से ही पता होता है कि किसी भी का भी डेथ होने वाला है या हमको किसी चीज़ का लॉस होने वाला है, बट उसको हम बियर नहीं कर सकते हैं। एक मतलब एक तरह की लालसा होती है अंदर उसको अपने पास रखने की। सो दैट कम्स इन अ एक्यूट ग्रीफ। Third one is the dysfunctional grief. In dysfunctional grief, also called the complicated or pathological grief, this occurs or persists over a long period of time with little change or improvement. Intensity and duration is high and affects person's ability to function. इस डिसफंक्शनल ग्रीफ में हम कॉम्प्लिकेटेड और पैथोलॉजिकल ग्रीफ देख सकते हैं। वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है विथ लिटिल चेंज और इम्प्रूवमेंट। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में लिटिल बिट चेंज आता है पर्सन के बिहेवियर में और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। Symptoms of depression and anxiety may occurs, it does not subside on. It's important to seek help from a qualified professional. Long time experience का grief रहता है dysfunctional grief में, लेकिन वो उसके लिए एक qualified professional मतलब किसी एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है cope up करने के लिए उस grief से। So that comes in the dysfunctional grief. Fourth one, we will study about the chronic grief or sorrow. It is the response to an ongoing loss such as the chronic illness which may leads to the disability such as the major depression. जो लॉन्ग टर्म का ग्रीफ हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑनगोइंग लॉस होता है, अभी अभी लॉस हुआ होता है, तो वो क्रोनिक इलनेस में मतलब प्रमोट करता है, क्रोनिक इलनेस को प्रमोट करता है। जैसे कि मेजर डिप्रेशन, काफ़ी टाइम से अगर कोई ज़्यादा ही लव्ड वन की डेथ हो गई हो तो कुछ लोग काफ़ी टाइम तक लॉन्ग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो दैट कम्स इन द क्रोनिक ग्रीफ और ऑल्सो वी कैन से इट अ सॉरो। वी विल सी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द ग्रीफ। ग्रीफ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज इंसोमिया, मतलब इंसोमिया मीनिंग स्लीपिंग डिसऑर्डर। प्रॉपर उनको स्लीप प्रोवाइड नहीं होती है, बराबर नींद नहीं आती है। टाइट मसल्स टाइटन हो जाते हैं। एनोरेक्सिया हो जाता है। एनोरेक्सिया इट मीन्स द डाइजेशन डिसऑर्डर। लेथर्गी मतलब लॉस वेट बॉडी लॉस हो जाता है एंड ऑल दैट। थोड़ी भी एनर्जी नहीं रहती बॉडी के अंदर। देन एंगर इश्यूज भी बहुत होते हैं, उसके वजह से भी ग्रीफ हो सकते हैं। गिल्ट महसूस होता है, हमको बहुत गिल्टी फील करते हैं अगर किसी चीज़ का लॉस हो गया हो तो। लॉस इन वर्क एबिलिटी, प्रॉपर वर्क एबिलिटी नहीं होती है करने की। देन वी विल सी अबाउट द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं हम ग्रीफ का? फर्स्ट पॉइंट इज फॉर प्री स्कूलर, जो स्कूल जाने से पहले के जो एज के बच्चे होते हैं या कोई। नाउ वी विल सी अबाउट द मैनेजमेंट। सो फर्स्ट कम्स फॉर द प्री स्कूलर। फॉर प्री स्कूलर के लिए क्या कर सकते हैं? आंसर द चाइल्ड्स क्वेश्चन ऑनेस्टली एंड सिंपली। कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उसका ऑनेस्टली और सिंपली आंसर कर सकते हैं ताकि वो ग्रीफ से थोड़ा उसको कम महसूस हो सके। अलाउ देम टू टेक अबाउट लॉस, हेल्प देम टू शेयर देयर फियर एंड वरीज। उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें ताकि वो अपनी फियर और जो भी टेंशन है वो आपके साथ शेयर कर सकें। गिव द चाइल्ड अफेक्शन, चाइल्ड को अफेक्शन लव प्रोवाइड करना चाहिए। कनेक्ट विद द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन और उनके साथ खेलने के लिए उनको मोर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करना चाहिए। पॉइंट इज़ फॉर टीन एंड एडोलेसेंट। एडोलेसेंट और टीन एज वाले लोगों के लिए बी ट्रूथफुल एंड फैक्टफुल एंड एक्सप्लेनिंग द रो। तो उनको ट्रुथ हमको बताना चाहिए और अगर वो लो एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उनके साथ फैक्चुअल बिहेव करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ फॉर स्कूल एज चाइल्ड। कीप द चाइल्ड बिजी इन टॉक एंड प्रोवाइड सिंपल टॉक। अगर वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने वाला एज वाला बच्चा है, उसको ऐसा ग्रीफ एक्सपीरियंस हो रहा हो तो उसके साथ बातचीत करने में हमको बिजी रहना चाहिए। सिंपल टास्क परफॉर्म करना चाहिए उनके साथ। हेल्प टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करो।
encourage them to let you know when they are worried or having a difficult time. उनको encourage करना चाहिए ताकि वो अपनी feelings, अपनी worries और difficult time में आपके साथ share कर सके, ना कि डरे आपसे share करने में. So these were the management of the grief and bereavement. I hope you all guys understood well. Have any query regarding this video, you can comment me in the comment section. Thank you for watching my video. Bye bye.